ड्रामा की स्टार्टिंग में हम बानी को देखते हैं जिसे किसी ने मैसेज किया था कि तुम्हें हमारी शादी में आना चाहिए। वो ड्रिंक करने लगती है। अब वो एक बंदे के कमरे आ जाती है। वो उसे खींच के अपने कमरे लाता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे वो लोग बिल्कुल अलग ही हाल में थे। बानी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो अगैन सोने लगती है। एडम बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा, पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है मेरे साथ चलो। अब वो बात से वो हक्का बक्का रह गई थी। हम देख पाते हैं दोनों ने सीक्रेट मैरिज कर ली थी। अब वो उसे कार में बिठा वहाँ से भिजवा देता है। अब वो डिपार्टमेंट स्टोर आती है। अब वो वहाँ एक बंदे और उसकी माँ को देखती है। दोनों मिलकर उसका खूब मजाक बनाने लगते हैं। मॉम घूम घूम कर उसे एक्सप्लोर करके उसकी ब्रांडेड ब्रॉच को भी नोच देती है। अब लू उसे नीचा दिखाना चालू कर देता है। वो उल्टा उसे ही नीचा दिखा देती है। अब मॉम उसे हटा उसको कोसने लगती है। वहाँ एक वर्कर आती है और उसके सामने भी वो उसे नीचा दिखाने लगती है। अब वहाँ पे शॉप का ओनर आ जाता है जो कि बानी का कार्ड देख उसे बोलता है मैम आप अंदर आओ। दोनों माँ बेटे के ईगो में लग जाती है। लू भी अपना कार्ड निकाल लेता है। वर्कर बोलती है सॉरी सर, आपके पास मेंबरशिप नहीं है। बानी अब मॉम को तमाचा लगा देती है। वहाँ गार्ड आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बानी को देख पाते हैं। अब वहाँ लू होता है जो बानी को देख उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे छोड़ने का तुम इतना बुरा ज़्यादा मान लोगी। बानी बोलती है तुमसे घटिया कोई नहीं। अब वो उसे लव बाइट दिखाती है। अब वो अपना हाथ छुड़वा जाने लगती है। वो बोलती है मैं तो पुलिस को कॉल करूंगी। अब वो एडम के सामने एक क्यूट सा ड्रेस में आती है जिसे देखते ही वो देखता रह जाता है। वो अब उसके कमर को पकड़ लेता है और वो उसे किस करने लग जाता है और एडम के लिप में लिपस्टिक लग गई थी जिससे वो पोंछ देती है। वो उसे किस फिर से करने लग जाता है कि वहाँ किसी की आवाज़ उनको डिस्टर्ब कर देती है। अब दोनों एक जगह आ जाते हैं जहाँ ढेर सारे लोग थे। वहाँ लू भी आया था अपनी गर्ल के साथ, बट उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। सारे लोग बानी के बारे में पूछने लगते हैं। अब एडम बानी को कहीं भेज देता है। वहाँ एक बंदा भी पहुँच जाता है। वो आके बोलता है हमारा बिजनेस तो ख़राब नहीं हुआ। वो अब उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। वहाँ एडम आ जाता है। अब एडम उसके स्लीव्स को ठीक करता है। अब लू की फियांसे आके बानी को ही कसूरवार ठहराने लगती है, बट एडम उसकी तरफदारी करता है। अब एक बंदा उसे बैंगल देता है तो एडम वो लेके उस बैंगल बानी को पहना देता है। लिली चिढ़ने लगती है तो लू उसे लेके चला जाता है। अब एडम उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बानी बोलती है मैं मेकअप करने जा रही हूँ। अब लू उस पर चिल्लाते हुए उसे पकड़ लेता है। वो बोलने लगता है ये सब बस हुकअप के बदौलत है। वो बोलती है मैं बहुत ऊपर हूँ तुमसे, मेरे से इज्जत में बात करो। अब एडम वहाँ आ जाता है। बानी उसके पीछे छिप जाती है। वो उसे लेके चला जाता है। लू को गुस्सा आने लगता है। अब ये लोग खाने हैं जहाँ पे उन सभी की बातें होती हैं और ये दोनों कार में थे जहाँ पे बानी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। अब ये लोग कार से उतरते हैं। नेक्स्ट डे दोनों कार में थे जहाँ एडम बानी को किस कर लेता है। दोनों किस करने लग जाते हैं। अब बानी ऑफिस में थी जहाँ उसे सारे बुली करने आ जाते हैं और फिर वहाँ एक बंदी उसे शुगर कोट भी करने लगती है और एडम के कहने पे वो बानी से माफ़ी मांगती है। और इधर शू को याद आता है कैसे बानी ने कहा था अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक बंदी आकर शू को एक एग्रीमेंट देती है। अब शू आके बानी को टास्क देती है। अब शू बानी को एक मोटे के पास लाती है और वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चिपकू की तरह करने लग जाता है। अब बानी को ये लोग ड्रिंक करवाने लगते हैं और बानी को नींद सी आने लगती है और वो चली जाती है। वो मोटा शू को भिजवा देता है। वो शू को वहाँ से भगवा देता है। अब वो खुद थोड़ा बन ठनने लगता है। अब वो बानी के क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो उसके मेन स्पॉट में मार के भाग जाती है। तो वो उसके पीछे आता है तो बानी उसके सर में ग्लास फोड़ देती है। अब वो बंदा उसका गला दबाने लगता है तो वहाँ एडम पहुँच जाता है और एडम उसको खूब पीटता है। बानी उसको रोकती है। वो उसे गोद में उठा कार में बिठाता है। वो जाने लगता है तो उसे वो पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे उसकी नींद एडम के सामने खुलती है। वो अब उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है। एडम बोलता है शू ने भी सब कन्फेस कर लिया और उसे अब गुस्सा आने लगता है। वो अब जाने लगता है। अब बानी हॉस्पिटल में किसी लड़के को देख उसकी फ़ोटो निकालने लगती है। तभी लू उसे पकड़ लेता है। वो बोलती है कहीं ये लिली तो नहीं। लू उसका फ़ोन छीन के भागने लगता है। लू बोलता है देखो ज़्यादा किया ना तो मैं एडम को हमारे पास्ट के बारे में बोल दूंगा।
तुम्हें वो इसलिए ही मिला है क्योंकि वो शुगर डैडी है। लू बोल के चला जाता है, मेरे फेत में टांग ना अड़ाना, मेरे फटे में टांग ना अड़ाना। अब एडम उसे पार्किंग लॉट बुलाता है। अब वो उसे घर लाता है और डाइनिंग टेबल में बिठाता है। अब मीट खाने की डिटेल देने लगती है। वो अब उसे सूप सर्व करता है तो वो पीती है। वो उसे अब वाइफ कह के पुकारने लगता है। बानी खुश हो जाती है। अब दोनों खाने लगते हैं। वो कुछ बोल ही रही थी कि बानी को वो किस कर लेता है। अब वो हट के फिर से उसे किस करने लग जाता है। अब एडम को किसी का कॉल आता है। वो अब उसे जाने को बोलने लगता है और वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। अब बानी सैड हो जाती है। पीछे से एडम आ जाता है और बोलता है उसे उसकी चिंता हो रही थी। वो उसे साथ चलने को बोलता है। ये दोनों उस बंदी के पास आते हैं जिसे हमने देखा था। ये दोनों उसी बंदी के पास आते हैं जिसे हमने देखा था, जो कि रिन थी। वो अब उसका व्हील चेयर चला उसे साइड करता है। अब वहाँ खड़ी बंदी बस रिन को लेके बानी को नीचा दिखाने लग की कोशिश करती है। एडम उसको आंख दिखाने लगता है। अब वो आके तुरंत बानी को आके पकड़ लेती है। अब ये सारे खाने पे बैठते हैं। रिन खाना निकालने लगती है। अब एडम उसे खाना देने लगता है। अब रिन गुस्सा करने लग जाती है कि आज वो जगह उसकी होती है। नेक्स्ट डे बानी ऑफिस आती है जहाँ वो एडम और रिन को साथ देखती है। अब रिन जाने का नाटक करने लगती है। अब बानी आके उसकी व्हील चेयर लेके जाती है। रिन को गुस्सा आ रहा था। अब वो नाटक चालू कर देती है, एक ब्रॉच निकाल के कि मैंने बोला और एडम ने ले भी दिया। वह अब उसे लिफ्ट में छोड़ देती है। लिफ्ट बंद हो रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बट रेन की आंखों में गुस्सा था और वो एडम के कैबिन अब बानी एडम के कैबिन आती है। एडम बोलता है तुम ऑफ लग रही हो, कोई बात है क्या? वो अब उसे कुछ नेकलेस दिखाता है। अब बानी मन में सोचती है कहीं मैं गलत तो नहीं थी। वो अब उसे एक नेकलेस पहना देता है। अब बानी कुछ बांट रही थी जहाँ बिन बुलाए भिखमंगे भी आ जाते हैं। वो अब रेन को पेन देती है। वो अब उसकी हेल्प करने उठता है तो उसके गले से वो लग जाती है। बानी को बुरा लग जाता है और वो चली जाती है। अब बानी के पास लिली आ जाती है जो उसे परेशान करना चालू कर देती है। वो बोलती है अगर मैं होती तुम्हारे जगह तो गिव अप कर देती। बानी बोलती है पहले जाके कुछ पैसे का जुगाड़ करो, तुम वैसे भी एडम की लीगल बीवी हो। और एडम था वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे खुद की क्लोज कर लेता है। अब रेन लिली दोनों एक साथ थे जो बड़े गुस्से में थे। अब रेन बच्ची बनने लगती है। लिली बोलती है कुत्ती कहीं की। अब वो पूरी रेन के साइड थी। अब एडम को स्टेज में बुलाया जाता है। रेन तो पहले से ही शर्मा रही थी। वो अब एक बॉक्स से बॉल निकालता है और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि बानी का होता है। वो उसके हाथ को चूमता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एडम ने कंफर्म किया था कि वो अपना रिलेशन जाहिर करना चाहता है उसे किस करके। वो भी उसे किस करती है। अब लिली स्पीच चालू कर देती है। दोनों अब डांस करते हैं। दोनों काफ़ी खुश भी थे। सारे उनके पेयर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे। रिन को अब गुस्सा आ रहा था। वो लंगड़ी अब कबाब में अपना टूटा हुआ टांग घुसाने को आ जाती है। वो अब उदास होने लगती है। अब एडम उसे मनाने लगता है। अब बानी बोल देती है वो एडम की सेक्रेटरी है। वहाँ रिन का भाई खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो अब उसे अपना कार्ड देता है। अब एडम तान को अपने साथ ले जाता है। अब बानी रिन को घुमाने लगती है। रिन बोलती है मैं तो विनर बन चुकी हूँ। अब बानी को नीचे दिखा बोल रही थी तुमने तो देखा ही होगा कि एडम मेरी कितनी केयर करता है, वो मुझे कितना चाहता है। वो बोलती है मुझे क्यों बता रही हो। अब बिल्कुल वो साइड चली जाती है और उसे बुलाती है तो बानी सीसीटीवी कैमरा देख लेती है और उसके पास आती है। अब वो खुद ही गिर जाती है ब्रॉच फेंक के और अब गिरी हुई चेयर सारे देख लेते हैं। लिली तुरंत बानी को कसूरवार ठहराने लगती है। अब सब बानी को कसूरवार ठहराने लगते हैं। बानी समझ जाती है ये करा कराया प्लान था। अब लिली बानी को क्रिमिनल बोलने लगती है, बट एडम बस रिन की केयर कर उसे गोद में उठा ले जाता है। बानी एडम को बोलती है क्या भी मेरा बिलीव नहीं करोगे? तो एडम वहाँ से रिन को लेके चला जाता है। अब डॉक्टर एडम को बोलता है सारे रिपोर्ट तो रिन के बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा तो एक्सीडेंट में नहीं होना चाहिए, कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रही। अब वो अपने भाभी की लेके खूब तारीफ करता है। वो अब बानी की खूब तारीफ करता है कि वो कितनी प्यारी है। एडम उसे एक मार देता है। वो अब बाहर गुस्से में निकलता है। अब रिन के पास लू आता है। अब रिन लू को बेवकूफ़ बोलने लग जाती है कि कैसे वो प्लान करता है। अब एडम बानी को सोया हुआ देखता है। लैपटॉप भी खुला था। एडम उसका हाथ हटा रहा था कि वो उठ जाती है। वो बोलता है क्या ढूंढ रही थी?
बोलती है रिन झूठ बोल रही थी। बोलता है रात हो गई है, सो जाओ। वो बोलती है और कुछ नहीं पूछना है। एडम बोलता है तुम चाहती हो कि मैं पूछूं। वो अब उसके सर को थपथपाने लगता है। वो रोने लग जाती है, वो डर जाता है। वो बोलती है मुझे लगा तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, मेरे को लगा अब मेरे पे कोई भी घर नहीं। एडम बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, तुम जो भी बोलोगी ठीक ही होगा। वो खुश हो जाती है और बोलती है मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे दोनों एडिसन से ज्वेलरी देख रहे थे, तभी बानी को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है। एडम बोलता है तुम्हारा बर्थडे तोहफा है वो खुश हो जाती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा बिड लगाता है। अब वो उसे 11 मिलियन में ले लेता है। अब वो उसे 11 मिलियन का पत्थर पहना देता है। वो बोलती है बहुत ही महंगा है। तभी वहाँ मनहूस रिन आ जाती है। तान बोलता है ये गले वाला हमें दे दो, ये हमारी माँ का है। एडम बोलता है नहीं मिल सकता, ये बानी का गिफ्ट है। तान उसे पैसे का लालच देता है, बट बानी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम कुछ गिफ्ट में मिला था। तान बोलता है तुम्हारा आज ही बर्थडे है, रिन का भी आज ही बर्थडे है। तान उसे साथ चलने के लिए ऑफर करता है, बट एडम बोलता है ये ओवर टाइम करेगी। रिन बोलती है कोई नहीं मैं आ जाऊंगी। अब बोलते कोई नहीं मैं आ जाऊंगी ना। अब एडम बानी का हाथ पकड़ उसे ले जाता है। एडम बोलता है तुम उस तान की कुछ ज्यादा ही परवाह क्यों करती हो? वो बोलती है कि हाँ करती तो हूँ, जब भी उसे देखती हूँ जाना पहचाना सा लगता है। बानी बोलती है क्या तुम जेलस हो? वो साफ मना करता है। अब वो लोग कार में थे, दोनों बात करते हैं। अब बानी रिन को देखती है, उसे याद आता है कहीं उस दिन हॉस्पिटल में रिन ही तो नहीं थी। अब वहाँ एडम आ जाता है इन सबको देखने। बानी को तो पूरा शक हो रहा था। एक स्टाफ आके जानबूझ के बानी के कपड़े में कुछ गिरा देती है और माफ़ी मांगने लगती है। बानी बोलती है कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं। अब बानी ड्रेस चेंज करने जाती है और बाहर रिन और लू को देखती है। पीछे से बानी को कुछ सुंघा देती है और यहाँ बानी एडम के पास आ रही थी तो लंगड़ी उसके पास आ जाती है। वो एडम को बोलती है वो नहीं आई क्या? लगता है नहीं आना चाहती। एडम बोलता है मैं खुद ढूंढूंगा। और लिली आके बहुत सारे आने करने लगती है ये वो। तभी वहां बानी आ जाती है और यहाँ वो स्टाफ बिल्कुल नेकेड हाल में थी। वहां लू था। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोस में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। बोलने लगती है इसने जबरदस्ती की थी। लिली अब लू को थप्पड़ मार चली जाती है। रिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब एडम और बानी बाहर थे जहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उन्हें तान देख बोलता लगता है गलत टाइमिंग में आ गया। बानी की बातें सुन एडम हंस रहा था। एडम बानी को खाना सर्व करके दे रहा था। हम देखते हैं तान ने बानी को बेहोश होने से बचाया था। बाहर से लू आता है जिसे वो पीछे से मार के बेहोश कर देती है। बानी के मुंह से एडम जब तान का नाम सुनता है उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अब उसकी फोटो ले रहा था कि वहाँ रिन आ जाती। एडम फोन हटा लेता है। रिन उन्हें ड्रिंक देने आई थी, वो बानी को ऑफर करती है तो बानी से एडम ले खुद पी लेता है। तान अपनी माँ को लाया था जो कह रही थी कि यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। तान बोलता है यही है बहन। लिली गुस्सा कर रही थी तभी वहाँ ये दोनों आ जाते हैं। जहाँ लिली फनफना रही थी अब वो उसे फोटोज फेंक के देती है जिसमें लू और बानी थे। लिली बोलती है उन दोनों का अफेयर है। जो देख एडम को गुस्सा आ रहा था। बानी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस एक साजिश है। लिली बोलती है वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। एडम उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। अब लू इधर बानी का हाथ पकड़ लेता है। जबरदस्ती वो उससे भिखमंगे की तरह पैसे मांग रहा था क्योंकि वो गैम्बलिंग में पैसे हार गया था। वो अब उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो अब उसे एक लात मारती है और भाग जाती है। अब बानी को इन्होंने पकड़ के एक जगह पे लाया था और लू उसे किसी से बात करवाने को बोलता है। एडम बोलता है चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। बानी अब लू को उसकी औकात दिखाने लगती है। अब लिली लू को कॉल में बोलती है वो उसे छोड़कर जा रही है। अब लू बानी को धमकी देने लगता है बट वो धमकी ले ही नहीं रही थी। अब गुंडे उसके गले से लॉकेट निकाल के रख लेते हैं। अब ये लोग जौहरी के पास आ जाते हैं।
उसे बेचने को। अब वो जौहरी साइड जाकर किसी को कॉल मिला देता है। अब इधर एडम को लोकेशन मिलती है। अब बानी को ये लोग इयरिंग को लेकर कुछ पूछते हैं। वो बोलती है उसे पता है ये कहाँ है। अब लू किसी को कॉल मिलाता है। अब लू चला जाता है। कोई औरत उस गुंडे को बोलती है मैं पैसे दूंगी, उस औरत को मार दो। वो अब बानी को चाकू दिखाने लगता है। वो भागने लगती है। अब वहाँ एडम आके अपने जान में खतरा डाल के उसे फाइट करता है। एडम के खून आ रहा था। बानी अपना कपड़ा फाड़ उसके जख्म पे लगाती है। वो उसके केयर करने से बहुत ज़्यादा खुश था। एडम बोलता है बाहर आके तुमने बहुत अच्छा किया। अब वहाँ गार्ड गुंडे को लेके आता है। एडम बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एडम बोलता है तुम्हें किसने पैसे दिए। तभी वहाँ हैंडसम सेक्रेटरी आ बोलता है सर हमारे इंसान लगे हुए हैं। गुंडा बंदा बोलता है ऑपोजिट पार्टी ने हमसे वॉइस चेंज करके बात की थी। अब एडम किसी को कॉल मिलाता है। वह बानी को बोलता है वादा करो हम एक है। वो बोलती है वादा करती हूँ। हम देखते हैं लू ने रिन के गले में चाकू लगा दिया था। वो अब बानी की तारीफ करने लगता है कि तुम कितनी प्यारी और हसीन हुआ करती थी, हम कितने अच्छे कपल थे और अभी भी हो सकते हैं। बानी बोलती है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। लू बोलता है मेरे लिए एक कार तैयार करो। ये तीनों रोड में थे। एक कार आ रही थी कि बानी सबको हटा खुद आगे आ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में आ जाती है। अब रिन वहाँ आ जाती है और बोलती है मेरे पे यकीन करो। एडम बोलता है यकीन और तुम पे। वो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। एडम उस पर गुस्सा करने लगता है। वो चिल्लाने लगती है। वहाँ तान आ जाता है। डॉक्टर आकर बोलते हैं ब्लड बहुत ही लॉस हो गया है, उसका बहुत ही स्पेशल खून है। तान तुरंत ब्लड देने को तैयार हो जाता है। अब बानी को बाहर लाया जाता है। अब एडम बहुत चिंतित था बानी को देख के। अब तान को रिन बोलती है तुम ठीक हो। अब तान उसे पकड़ के ले जाने लगता है। रिन को मैसेज करती है। अब हम रिन और उस बंदे को देखते हैं जिसने शुरू में रिन को हरास करने की कोशिश की थी। अब बानी पे चिल्लाने लगती है ये सब तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अब बानी का मास्क वो हटा रही थी कि बानी उठ जाती है। अब वहाँ पुलिस आके उनको पकड़ लेती है। एडम बोलता है ये सब एक षड्यंत्र था। अब रिन बोलने लगती है तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वो एडम का हाथ पकड़ने लगती है बट वो झटक देता है। रिन बोलती है इस लड़की की वजह से सब हो रहा था। तो बानी उसे जोर का एक लाफा लगाती है। बानी बोलती है तुम यही डिजर्व करती हो। एडम रिन को बोलता है अच्छा क्या तुम लोगों ने हमें इतना क्लू दे दिया। बट रिन अब भी बानी को गालियां दे रही थी। एडम बोलता है इससे कुछ नहीं होगा। तो अब वो चाकू उठा लेती है। सामने एडम आ जाता है और उस चाकू को तान अपने हाथों से पकड़ लेता है। रिन बोलने लगती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो आपकी बहन हूं ना। और वो उसे खुद को मारने लगती है। तान बोलता है तू हमेशा से जानती थी कि तुम हमारी फैमिली की नहीं हो। मैं तुम्हें लात मार के निकालना चाहता था बट वो मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे रोका। उसके बजाय हमने तुम्हें बहुत ही अच्छी लाइफ दी बट अच्छी एजुकेशन नहीं दी। तुम कितनी घटिया बन गई हो। वो बोलता है मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, तुम मेरी बहन ही हो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तो अब वो अपना चाकू नीचे फेंक देती है। अब पुलिस उसे ले जाते हैं। एडम बोलता है अब सब ठीक है। तब तान आके एडम को बोलता है तुमने बहुत हेल्प की। एडम बोलता है वो तो करना ही था। अब एडम बोलता है मैं तुम्हें और सीरियस हाल में नहीं देख सकता। तो तान बानी को एक ज्वेलरी दे बोलता है तुम्हारे पास वक्त है बहन। एडम बोलता है ये मैंने लिया था। वो बोलता है मैं तो बस रिटर्न कर रहा हूँ। वो अब उसे अपने घर चलने को बोलता है बट एडम बोलता है इसका बस एक ही घर है। अब वो जा रही थी। बानी पीछे मुड़कर बोलती है कुछ दिन बाद मैं आती हूँ। एडम अब घर में बानी को पकड़ लेता है। वो बोलती है मैं घर से कुछ दिन गई नहीं कि घर तो पूरा ही बदल गया। तो एडम बोलता है सब कुछ तो नहीं बदला। वो अब उसे एक रिंग देके शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो बोलती है बट हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो इस बात से एडम बोलता है मैं एक ग्रैंड शादी करना चाहता हूँ। वो बोलती है बट हमने तो डेट भी नहीं किया। वो बोलता है पहले हम डेट कर लेते हैं, तो फिर हम पहले मूवी चलते हैं, फिर हम चलेंगे पार्क पे। वो बोलती है और हनीमून का क्या। वो बोलता है उधर भी चल लेंगे, तुम्हें जो भी कंट्री पसंद है तुम बोलो। बोलती है बट अब तक तो मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वो अब उसे रिंग पहना आई लव यू बोलता है और बोलता है मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये किस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।